यहाँ पे ऑन एवरेज बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं 64,000 वर्ड्स। और अगर किसी भी इंसान को कोई भी बुक को ख़त्म करना पड़े 7 दिनों के अंदर, देन उसको पढ़ने पड़ेंगे 200 वर्ड डेली, यानी कि निकालना पड़ेगा 45 मिनट बुक को पढ़ने के लिए एक दिन के अंदर। और अगर हम कंबाइंड करते हैं देन 7 दिन के अंदर वो बुक को ख़त्म कर सकता है अगर वो पढ़े डेली 45 मिनट्स। बट ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है अगर आप पढ़ते हैं 45 मिनट्स दिन का। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बढ़ाते हैं टाइम को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, देन ऑफ कोर्स जो 7 दिन है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं 5 दिनों के अंदर, 3 दिनों के अंदर या फिर 1 दिन के अंदर भी। सो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना टाइम पढ़ सकते हैं बुक को डेली या फिर कितना घंटा पढ़ सकते हैं। सो ये हो गया एज़ पर गूगल या फिर एवरेज पर्सन के मुताबिक। बट क्या ये मुश्किल है या फिर ईजी है? मेरे हिसाब से काफ़ी ईजी रहेगा, बट जिन लोगों ने अभी नया नया स्टार्ट किया है बुक को पढ़ना उनके लिए हार्ड होगा, बिकॉज ऑफ वो डेली बुक नहीं पढ़ पाएंगे। एक दिन बुक पढ़ा, 2 दिन पढ़ा और तीसरे दिन लगेगा कि यार आज नहीं पढ़ता हूँ, मैं कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा या फिर उसके तीसरे दिन पढ़ लूँगा, बट डेली वो नहीं पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे मेरे साथ भी सेम टू सेम हुआ था जब मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया था 3 साल पहले। सो अगर आपने नया नया स्टार्ट किया है तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं इसके अंदर कि बुक 2 दिन पढ़ी उसके बाद रख दी साइड के अंदर। मैंने भी यही स्टार्ट किया था, बट उसके बाद मैंने उस हैबिट को आगे बढ़ाया और इवेंचुअली मुझे हैबिट लग गई बुक्स को पढ़ने की। और बुक्स को पढ़ने की हैबिट काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू मूवीज़ देखना या फिर टीवी शो देखना। टीवी शोज़ भी देख सकते हैं, बट बुक्स अगर आप डेली पढ़ते हैं 45 मिनट्स, अगर आप उतना लंबा नहीं पढ़ सकते हैं देन क्या कर सकते हैं, आप डेली पढ़ लेना 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट तो पढ़ सकते हो ना। 5 मिनट भी पढ़ सकते हैं डेली, और इसको आप कंटिन्यू करते हैं और स्किप नहीं करते हैं कोई भी डे को, और महीने तक लगा देते हैं, 2 महीने तक पढ़ लेते हैं हर रोज़ की 5 मिनट, दैन 2 महीने के अंदर भी आप एक बुक को ख़त्म कर सकते हैं। और जब आप बुक को ख़त्म करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं अभी दूसरी बुक पढ़ता हूँ। और जब आप दूसरी बुक पढ़ेंगे तो 5 मिनट के 10 मिनट हो सकते हैं, 20 मिनट हो सकते हैं, 30 मिनट हो सकते हैं, 40 मिनट हो सकते हैं, या फिर 2 घंटे भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि यार आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो। मेरा कहने का मतलब क्या है आपको, कि अगर आपको बुक्स पढ़नी है और अगर आप डेली बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि यार मुझे किस तरह के बुक्स पढ़ना पसंद है। और वो हो सकती है स्टोरी वाली बुक, सेल्फ हेल्प बुक, बिजनेस वाली बुक, या फिर किसी भी और जॉनरा की बुक आप पढ़ सकते हैं। और उसको आप कैसे पता लगा सकते हैं कि यार मुझे इस तरह की बुक पसंद है और इस तरह की नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। गूगल के अंदर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, या फिर बुक्स की समरीज आपको देखने को मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल के अंदर जो समरीज हैं बुक्स की उसको देख सकते हैं। जब आप समरीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये बुक मेरे लिए है या फिर नहीं है, अगर आपने अभी नया नया स्टार्ट किया है बुक को पढ़ना तो। सो यही है, दूसरा कुछ है नहीं यार कि यार मुझे ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा डेली बुक को पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। आपको डेली हैबिट डालनी पड़ेगी आपकी लाइफ के अंदर। सो अगर आप हैबिट डाल नहीं सकते हैं देन छोटा छोटा ट्राई करो। ऐसा मत जाओ कि यार मैं डेली 1 घंटा बुक पढ़ूंगा, 2 घंटा पढ़ूंगा, 3 घंटा पढ़ूंगा, ऐसा मत करो यार, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा सेट कर दिया, बहुत ही हाई गोल सेट कर दिया, देन यहाँ पे पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे पहुँचो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड देन ऊपर जाओ। ऐसा मत करो कि यार यहाँ से सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे जंप कर दिए, ऐसा मत करो। ऐसा कोई ही लोग कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते हैं। सो स्टार्टिंग यहाँ से करो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, एंड देन क्लाइंब करो सबसे ऊपर। 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, उसके बाद ट्राई कर सकते हैं बुक को पढ़ना। बट स्टार्टिंग के अंदर 10 मिनट हो सकते हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप बुक्स को पढ़ सकते हैं। बट स्टार्ट करो, डेली बुक पढ़ो। ऐसा ना करो कि यार 1 दिन पढ़ी, 2 दिन पढ़ी, 3 दिन पढ़ी, उसके बाद बुक साइड में रखते, उसके बाद फिर से 1 महीने के बाद वापस आए बुक को पढ़ने के लिए। ऐसा करोगे तो कभी भी बुक नहीं पढ़ पाओगे। सो यही हो सकता है बुक को पढ़ने के लिए अगर आपको डेली पढ़नी है तो। और ये लागू होता है हर किसी भी बुक के अंदर। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करनी है या फिर किसी भी स्कूल के अंदर है, अगर आपकी स्कूल की एग्ज़ाम चल रही है तो उसके अंदर भी सेम टू सेम होता है। अगर आपने डेली बुक्स को पढ़ा तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही मुश्किल नहीं आएगी जब आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा तभी। सो डेली पढ़ सकते हैं, और यही होता है हैबिट को ऐड करना अपने लाइफ के अंदर। एंड ऑफ कोर्स हैबिट के बारे में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट या फिर पावर ऑफ हैबिट।
दोनों ही बुक पढ़ सकते हैं या फिर दोनों में कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार हैबिट कैसे वर्क करती है, तो आपके लिए ईजी होगा बुक्स को पढ़ना। या फिर पहली बुक ही वही पढ़ सकते हैं, एटॉमिक हैबिट। सो हैबिट के बारे में होगी, सो मेरे हिसाब से आपका माइंड खुल जाएगा। सो आप बुक ख़त्म कर देंगे बहुत ही जल्दी। सो मेक श्योर आप पढ़े एटॉमिक हैबिट को। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बुक नहीं है। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर ऑथर ने आपको समझाया है कि यार हम लोग हैबिट को कैसे लेते हैं, कैसे सोचते हैं या फिर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सो पढ़ सकते हैं एटॉमिक हैबिट या फिर द अल्केमिस्ट, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, या फिर कोई भी दूसरी बुक। बट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना बुक के अंदर, जो पसंद आती है वही पढ़ना। फोर्सफुली मत पढ़ना कि यार मुझे ख़त्म करनी ही है, करनी ही है, करनी ही है, ऐसा मत करना। अगर आप ऐसे करोगे दैन 5 दिन के बाद ऑटोमेटिकली बुक को साइड में रख दोगे। सो यही था, दूसरा कुछ है नहीं यार, बहुत ही झंडे नहीं गाड़ना है बुक को पढ़ने के लिए। सो पसंद आती है तो पढ़ो या फिर ना पढ़ो, या फिर आप ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं या फिर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं जिसका नाम है बुक स्टॉक विथ राहुल मकपाना, जो अभी अवेलेबल है सारे के सारे प्लेटफॉर्म के अंदर। सो अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है दैन बुक्स को सुन सकते हैं या फिर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी बुक्स की समरीज इन डेप्थ के अंदर आएगी। ऐसे स्मॉल वीडियो नहीं आएंगे या फिर छोटे छोटे वीडियो नहीं आएंगे, काफ़ी घंटों तक बातें करेंगे। बिकॉज बुक्स को लिखने के लिए सालों लग जाते हैं। सो वीडियो को बनाने के लिए या फिर पॉडकास्ट को बनाने के लिए कुछ घंटे को देनी पड़ेगी हमको और आपको भी। सो सुन सकते हैं, मैंने लिंक प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ और बातें करनी है हमारे साथ या फिर मेरे साथ, तन जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम के अंदर। हमारे साथ काफ़ी बार बोल गया, बट टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर। काफ़ी सारी बातें करेंगे, सो जुड़ना टेलीग्राम पे। सो या इतना ही था आज के वीडियो के अंदर। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है बुक को पढ़ने के लिए, या फिर दूसरा कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, या फिर हमारे लिए कुछ सलाह सुझाव है, दैन डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। हम ज़रूर से आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। एंड जो भी आपकी सलाह और सुझाव होंगे वो इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे वीडियो के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर, एंड जो भी आप बोलते हैं उसको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड किल इट, बिकॉज ऑफ लाइफ एक बार मिली है, हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ। एंड सही तरीके से जी लेते हो तो मेरे हिसाब से बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार जब आप मर रहे हो तब आपके माइंड के अंदर आए कि यार ऐसा किया होता तो अच्छा होता, ऐसा नहीं किया होता तो अच्छा होता। लाइफ मिली है, जिंदा हो, जो भी करना वो कर डालो। लोग क्या बोलते हैं डजंट मैटर।